चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। इंडियन नेवी में अग्निवीर की भर्ती में 20% सीटें महिला कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना में 550 महिला अधिकारी अलग अलग पदों पर पोस्टेड हैं। जो महिला कैंडिडेट अग्निवीर भर्ती में हिस्सा लेना चाहती हैं, उनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। वह 10वीं पास होनी चाहिए और साथ ही अनमैरिड होनी चाहिए। उनकी हाइट 152 इंच यानी 4 फीट 11 इंच होनी चाहिए। इस भर्ती में लड़कियों का सिलेक्शन रिटेन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के जरिए होता है। उत्तर भारत में सर्दी के सितम के बीच दक्षिण भारत का मौसम चक्रवाती तूफान से अचानक बदलने वाला है। चक्रवाती तूफान मैडूस आज चेन्नई तट से गुजरेगा, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं और कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान मैडूस आज 9 दिसंबर की आधी रात पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा और पुडुचेरी के बीच से गुजर सकता है। इसे देखते हुए तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं चक्रवात के मद्देनजर तमिलनाडु के 3 जिलों चेंगालपट्टू, विलुपुरम और कांचीपुरम को रेड अलर्ट पर रखा गया है। जोधपुर में हाल ही में हुए गैस सिलेंडर के घाव अभी भरे नहीं थे कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट के एक और हादसे से जिला सहम गया है। दरअसल जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र में भुगरा गांव में शादी के समारोह स्थल पर बारात रवानगी से पहले बड़ा हादसा हो गया, जहां लीकेज के बाद बारी बारी से 6 गैस सिलेंडर फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 61 लोग झुलस गए। इस हादसे में झुलसने वालों में जहां दूल्हे का पिता भी शामिल है, वहीं महिलाओं और मासूम बच्चों के भी घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक 35 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में पूरी ढानी जल गई। हादसे के बाद शादी समारोह और गांव में शोक छा गया। बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान खाना बन रहा था और अनेक ग्रामीण खाना खा रहे थे। आग लगते ही खाना बनाने वाले गैस चूल्हा छोड़कर भाग गए। भट्टियों की पाइप तक झुलस गई, जिससे गैस लीकेज होती रही और यह बड़ा हादसा घटित हो गया। आज यानी शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और कई मामलों पर हंगामे के आसार हैं। गुरुवार को संसद की कार्रवाई आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और इस बार शीतकालीन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे, जिसमें केंद्र सरकार के एजेंडे में 15 से अधिक नए विधेयक शामिल हैं। बुधवार 7 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और सत्र के दूसरे दिन यानी गुरुवार को राज्यसभा से वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की गई, जिसके बाद बिल पास कर दिया गया। वहीं इन हंगामों के बीच आज संसद की कार्रवाई 11 बजे के बाद शुरू की गई। फाजिल्का की भारत पाक सीमा पर गश्त के दौरान घनी धुंध के कारण गत दिवस गलती से पाकिस्तान सीमा में चले गए बीएसएफ के जवान अमित प्रसाद को 30 घंटे बंदी बनाने के बाद पाकिस्तानी रेंजरों ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को सौंप दिया है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी सीमा पर ड्रोन व नशा तस्करों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत घनी धुंध व कंपकपाती ठंड में भी सीमा सुरक्षा बल के जवानों की गश्त जारी रहती है। गहरी धुंध के कारण सीमा सुरक्षा बल के अमित प्रसाद नामक जवान को पाकिस्तानी सीमा में पैर रखते ही पाक रेंजरों ने पकड़ लिया था। इसे करीब 30 घंटे तक अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अब तक के अपने सभी पुराने रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 156 सीटों पर विजेता घोषित होकर न केवल ऐतिहासिक जीत दर्ज की, बल्कि बड़े अंतर से अच्छी खासी संख्या में सीट हासिल कर कुछ और रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। गुजरात में भाजपा की यह लगातार 7वीं जीत है, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले यह कारनामा केवल सीपीआई ने पश्चिम बंगाल में किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 1985 में जीते गए 149 सीटों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल की है। नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजस्थान कांग्रेस का प्रभार संभालने के बाद मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि मिशन 2023 की सफलता के लिए सबसे पहले संगठन को मजबूती से खड़ा किया जाएगा। रंधावा ने संगठन में रिक्त पड़े पदों को भरने के साथ साथ नए सिरे से नई विचारधारा के साथ ब्लॉक, जिला संगठन और राज्य स्तरीय संगठन को खड़ा करने को पहली प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थान में संगठन से जुड़े सभी पदों को भरा जाएगा। वहीं मिशन 2023 की सफलता के लिए राज्य सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान में राज्य सरकार ने
जनता के कल्याण के लिए बेहतरीन योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन सर्वोप्रिय है, किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी का जन्मदिन है। कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी आज शुक्रवार को 76 वर्ष की हो गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। इतना ही नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोनिया गांधी को जन्म दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सोनिया गांधी जी को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं, उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। बता दें कि सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के वेनेटे में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह के बाद उन्होंने 1970 में इटली की नागरिकता त्याग कर भारतीय नागरिकता हासिल कर ली थी। भिवानी में आज जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर एक विशाल जन सम्मान रैली का आयोजन किया गया है। इसमें जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इंसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला समेत कई गणमान्य लोग मौजूद हुए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस फेरबदल दौरान मंत्री फौजा सिंह सरारी के साथ अन्य कई वजीरों की भी छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में यह बदलाव दिसंबर महीने के अंत तक होने की बात कही जा रही है। यह भी पता चला कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल करने के लिए अपने सलाहकारों से बातचीत की जा रही है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की एक जूरी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की 2 रियल एस्टेट कंपनियों को आपराधिक टैक्स धोखाधड़ी और अधिकारियों को धोखा देने के लिए एक 15 साल की योजना के गलत बिजनेस रिकॉर्ड पेश करने के कई आरोपों में दोषी करार दिया है। ये फैसला ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिर से मैदान में उतरने की घोषणा के 3 हफ्ते बाद आया है। ट्रंप कॉर्प और ट्रंप पैरोल कॉर्प को उन सभी आरोपों में दोषी पाए गए जो उन पर लगाए गए थे। बहरहाल ट्रंप के परिवार को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया गया। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के वकीलों ने कहा है कि वे अपील करने की योजना बना रहे हैं। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को आज शुक्रवार को साकेत कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तिहाड़ जेल ने इससे पहले दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन को आफताब के लिए विशेष सुरक्षा के लिए लगाया है। पूनावाला को केंद्रीय कारागार संख्या 4 में कड़ी निगरानी में रखा गया है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने पूनावाला को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस हिरासत को 17 नवंबर को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अदालत ने 22 नवंबर को फिर से पूनावाला को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा और उसके बाद 26 नवंबर को उसे 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी एसकेएम अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं पर असंतोष जताया और चिकित्सकों से मरीजों की भर्ती करने की कागजी प्रक्रिया में समय गंवाने की बजाय पहले उनका इलाज करने का आग्रह किया। ममता बनर्जी नई दिल्ली से लौटने के बाद सीधे अस्पताल गई। उन्होंने चिकित्सकों द्वारा मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने के चलन पर भी आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से एसएसकेएम जैसे अस्पतालों के ट्रॉमा केयर सेंटर में पहले मरीजों का इलाज करें और बाद में प्रक्रिया शुरू करें। मुख्यमंत्री बनर्जी ने अस्पताल के अधिकारियों से सेवाओं में सुधार के लिए और कर्मचारियों को नियुक्त करने को कहा और उन्हें रात की ड्यूटी के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की उपलब्धता की व्यवस्था करने की भी सलाह दी। 80 साल की बुजुर्ग महिला लाखों की ठगी का शिकार हो गई। फिरोजपुर के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली अमृति देवी को राहुल गखड़ नामक शख्स पोस्ट ऑफिस एजेंट कह खातों से पैसे निकाल बेवकूफ बनाता रहा। इस मामले में चाहे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक बुजुर्ग औरत को उसके पैसे नहीं मिले। पुलिस अधिकारी ने महिला की शिकायत पर आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट